करेंगे आपसे। पहला विषय रहेगा पंचकर्म को व्यवहारिक प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। दूसरा कैंसर के विषय पर रहेगा, कैंसर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं। ठीक करना तो खैर आज भी किसी के हाथ में नहीं है। और दूसरा विषय रहेगा, आप सब लोग यहाँ पे आए हो तो आपका आने का उद्देश्य है पंचकर्म सीखना, और आप लोगों को यहाँ बुलाने का मेरा कुछ उद्देश्य और है। मेरा मूल उद्देश्य आपको पंचकर्म सिखाना नहीं है, वो तो है कि उसके बहाने आप आ जाओ, है ना, अन्यथा आप आते नहीं और नए लोग मिलते नहीं। तो मैंने जिस उद्देश्य से आपको बुलाया है उस पर हम चर्चा करेंगे, जिसकी रुचि हो वो बैठना। और आप मेरे को एक एवरेज टाइम बता दो कि आप 2 बजे तक यहाँ कंफर्टेबल हैं या 2:30 बजे तक या 3 बजे या 4 बजे, क्योंकि सबकी ट्रेन भी है ना जाने की। उसी हिसाब से हम पूरे कार्यक्रम को डिज़ाइन करेंगे। करना प्रैक्टिकल भी डॉक्टर साहब को ही करवाना था, बट वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, उनका कभी इस तरीके का पहला अनुभव था। हाँ, वो इस तरीके के कार्यक्रमों में जाते नहीं हैं और पहली बार ही आए हैं वो, है ना। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनके बारे में फिर चर्चा करूँगा आपसे। बहुत अच्छी क्लास। हाँ, आप बताएं, टाइम बताएं। आपके पास 12 बजे, 1 बजे, 12 बजे। अब क्या टाइम हुआ है? 8:15 हुए। ठीक है, हम बीच में रुकेंगे नहीं 12 बजे से पहले। नाश्ता वास्ता कुछ नहीं होगा, मैंने भी नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि पहले आपको देना है और लेना है। तो सबसे पहले आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं परिचय करवा दूं खुशी राम जी से। हमारी संगठन के बहुत ही कर्मठ सदस्य हैं। एक बार खुशी राम जी आएँ। आप बीएमएस डॉक्टर हैं और बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं कि पति पत्नी बीएमएस डॉक्टर हो। और दूसरी, भारत में रेयर बीएमएस डॉक्टर आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं। अगर 1000 बीएमएस डॉक्टर निकलते हैं तो शायद उसमें से 100-200 ही आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं। जितना मेरा अनुभव, मैं हर चीज़ में गलत हो सकता हूँ, एक ही नहीं, मैं हर चीज़ में गलत हो सकता हूँ, है ना। लेकिन जो मैंने महसूस किया है, तो उससे भी बड़ी गर्व की बात है कि दोनों पति पत्नी मिलके प्रैक्टिस कर रहे हैं और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से यहाँ पर दोनों पति पत्नी मिलके सेवा देते हैं। रात को 12 बजे भी टोका जाता है तो 12 बजे आते हैं, 1 बजे टोका जाता है तो 1 बजे आते हैं, और हर क्षण इस कार्य में लगे हुए हैं। और आयुर्वेद का जो मार्गदर्शक मंडल है, जैसे हमने अलग अलग पैथी के बनाए, है ना, तो उसके अंदर ये सदस्य हैं, है ना। जैसे अरुण कुमार जी उसके पहले सदस्य हैं, है ना। उनके ही नेतृत्व में आगे कार्य बढ़ेगा। जब वो चुनाव करके ये देंगे कि ये वैद्य है ना मेरे से श्रेष्ठ है, तो उनको हम आगे करेंगे। हमारा एक बहुत फ्लेक्सिबल मॉडल हमने रखा है इसके अंदर। इसमें हम स्वयं डिसाइड करेंगे। जैसे मैंने निर्णय लिया कि मेरे से श्रेष्ठ जो है वैद्य अरुण कुमार है। संख्या कोई मायने नहीं रखती, संख्या में भले ही ये गुरुकुल पहले नंबर पे आए, लेकिन ज्ञान में, कर्म में, हर क्षेत्र में हमसे श्रेष्ठ है। तो हमने उनको नियुक्त किया है। आगे वो नियुक्त करेंगे जब वो अनुभव से, जैसे खुशीराम जी और वैद्य इकट्ठे हो गए, उनके साथ जब अनुभव आएगा और वो ये महसूस करेंगे अपनी आत्मा से कि मेरे से श्रेष्ठ ये है, तो वो उसको नियुक्त करेंगे कि प्रथम जो है ना मार्गदर्शक मंडल का सदस्य ये है। तो मार्गदर्शक मंडल के सदस्य भी हैं। और जैसी हमारी परंपरा है मान सम्मान की, प्रेम की, जो होनी भी चाहिए, उसमें मैं आमंत्रित करता हूँ बहन जी को। एक MBBS MD है, नाम मुझे याद नहीं होता, नाम बदलना ही पड़ेगा बहन जी का मेरे को। कुसुम जी। तो कुसुम जी आए, है ना, और साथ में आगे आए बहन जी आप। साथ में मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी जोड़ी बने, युवा, बिल्कुल यंग ब्लड। ये भाई जी आए, गुरुकुल से हैं, आप भी आए, है ना। उधर से आके इनको ये स्मृति चिन्ह दें, और आप लोग चित्र ले लो। बहन जी आप भी उधर से आओ, आप इधर आ जाओ, है ना। दोनों मिलके इनको भेंट करें। जिसके पास फ़ोन अच्छा है वो स्मृति चिन्ह ले ले। और ये कल डॉक्टर साहब के स्वागत के लिए फूलमालाएं देखो अपनी हो गई ख़त्म। ये आप जाते समय लेके जाना, है ना। तो अब थ्योरी के लिए बाद में आएंगे, सीधे वहाँ चलें, या पहले एक मैं ऐसा करता हूँ कि एक साथ इनके चले जाओ, वो सारा सामान व्यवस्थित कर लो आप लोग ना, कैसे रखना है,
ठीक है ना, तब तक समय बच जाएगा, नहीं तुम सारे मुंह पाड़ोगे वहाँ खड़े खड़े, कोई फ़ायदा नहीं है। इनके साथ कौन जाएगा, डॉक्टर साहब के साथ मजबूत, आप जाओ। बाकी सामान वहीं पे है, एक जो सामने बेड है ना उसके नीचे कुकर वुकर है, तो आप सेटिंग कर लोगे जब मैं इनको वहाँ लेके आऊँगा, ठीक है ना, तो समय बच जाएगा। अब मैं बैठ जाता हूँ, इनको परेशान नहीं होगी, रख ले भाई इसको।